आप सभी ने देखा होगा कि यदि कोई व्यक्ति शाम के बाद मर जाता है तब उनका दाह संस्कार रातों को छोड़ के सुबह किया जाता है और दाह संस्कार होने के पहले मृत शरीर को कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता। क्या आपको पता है ये सब क्यों किया जाता है? आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि मरने के बाद मृत शरीर को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता। गरुड़ पुराण में ये बातें विस्तार से बताया गया है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी विनती है, अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल पे नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा हिंदू धर्म से जुड़ी कहानियां जानने के लिए। दोस्तों, जैसे हर दिन के अंत में रात होता है, ठीक उसी प्रकार जितने भी प्राणी जगत इस धरती पर जन्म लिया है उन्हें एक न एक दिन इस धरती को छोड़ना ही होगा। यानी इस दुनिया में अगर कुछ सच है तो वो है प्राणी जगत की मौत। इसमें से कुछ लोग हैं जो इस सत्य को स्वीकार नहीं करते। हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार मृत व्यक्ति को कभी भी अकेला छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं मृत शरीर को क्यों अकेला नहीं रखा जाता? ये बात सुनने से पहले ये जानना जरूरी है कि किन किन परिस्थितियों में अंतिम संस्कार नहीं किया जाता या फिर कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार अगर किसी भी इंसान की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तब उनके मृत शरीर को घर के एक सुरक्षित जगह में रखा जाता है और अगले दिन शरीर को अंतिम संस्कार किया जाता है। साथ ही यदि पंचक काल में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उनके मृत शरीर को कुछ समय के लिए घर के अंदर रख दिया जाता है। फिर जब पंचक समय समाप्त हो जाते हैं तब दाह संस्कार किया जाता है, क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार अगर किसी भी व्यक्ति के अंतिम संस्कार सूर्यास्त या फिर पंचक समय के बाद किया जाता है तो उसकी आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिलती। इसीलिए किसी इंसान की मृत्यु यदि रात्रि के समय हुआ हो तब मृत शरीर को कभी भी शमशान घाटों में नहीं लिए जाते हैं, उनके शरीर को घरों में ही रखा जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि मृत शरीर को किसी भी तरह से अकेला नहीं छोड़ा जाता, कोई ना कोई उसको देखभाल करने के लिए मौजूद रहता है। एक पल के लिए भी मृत व्यक्ति को छोड़ के नहीं जाता। मृत शरीर को अकेला ना छोड़ने का मुख्य कारण, यदि मृत व्यक्ति को अकेला रखा जाता है तो कुत्ता, बिल्ली या अन्य शिकारी जानवर मृत व्यक्ति को चोट पहुंचा सकता है। यदि ये घटनाएं किसी मृत व्यक्ति के साथ होती है तो गरुड़ पुराण के अनुसार मृत व्यक्ति जब यमलोक में जाता है तब ऐसा उसके साथ भी होता है और उसको बहुत ही दर्दनाक कष्ट भोगना पड़ता है। इसके साथ भी ये भी माना जाता है कि अगर मृत शरीर को अकेला रखा जाता है तो उसके शरीर से दुर्गंध आने लगता है और यह दुर्गंध इधर उधर फैल ना जाए उसके लिए अगरबत्ती जलाया दिया जाता है। गरुड़ पुराण में भगवान श्री विष्णु गरुड़ के प्रश्न से उत्तर देते हुए कहा, हे पक्षीराज गरुड़, इन सब के अलावा यदि किसी भी व्यक्ति का मौत हो जाती है और उस समय में यदि उनके संतान पास में ना हो तब उसी समय मृत शरीर को घर में रखा जाता है जब तक उसकी पुत्री या पुत्र वापस नहीं आ जाता, क्योंकि उसके संतान द्वारा जब तक न मुखाग्नि होता है तब उनके आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती, अर्थात सालों से उसके आत्मा इस पृथ्वी में भटकते रहते हैं। इसके अलावा श्री विष्णु जी ये भी बताया कि यदि किसी व्यक्ति को सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार किया जाता है तो उस व्यक्ति की मृत आत्मा किसी पशु, दानव या फिर पिशाच के योनि में जन्म लेता है जहां उसे काफी कष्ट भोगना पड़ता है। इसीलिए हिंदू धर्म के अनुसार मृत व्यक्ति को सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार माना किया जाता है। इसके बाद विष्णु जी ये भी बोला है कि रात में यदि शरीर को अकेला रखा जाता है तो आसपास में भटकते हुए दुरात्मा उसके शरीर में घुसने की प्रयास करता है, जिसके कारण उस मृत व्यक्ति को और उनके परिवार को बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। और इसके साथ ये भी बताया है कि मृत व्यक्ति को इसीलिए अकेला नहीं छोड़ा जाता कि उसी समय मृत व्यक्ति के आत्मा उसी स्थान पर भटकते रहते हैं और उस आत्मा उनके परिजनों को देखते रहते हैं, लेकिन परिजन उस आत्मा को देख नहीं पाता। ऐसा माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ देता है तो उसकी आत्मा परिशुन्न हो जाता है, इसीलिए उसी समय कोई भी दुष्ट आत्मा उस शरीर को दखल ना कर पाए, जिसके कारण मृत व्यक्ति को कभी भी अकेला छोड़ के नहीं रखा जाता।
कोई ना कोई व्यक्ति उनके शरीर को देखने के लिए उसके पास बैठे रहते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो आपको कैसे लगी? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल पे नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ऐसे ही पौराणिक तथ्य जानने के लिए। धन्यवाद।